नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले मूसा और हारून को परमेश्वर के आदेश पर बाइबल के प्राचीन नियम पर एक वचन पर चर्चा की थी। यह जीवित परमात्मा के जीवित वचन है। जो परमात्मा चाहता है वही संसार में होता आया है, वही होता आ रहा है और वही आगे होता रहेगा। हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, जब तक परमात्मा अपनी शक्तियां किसी को नहीं देगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी पर है। बीच में मैंने 1-2 वीडियो और बना दिए थे, इस तरह और भी बनते रहेंगे, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक जितने भी समस्याएं हैं, जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो बीच बीच में देता रहूंगा। लेकिन बाइबल, कुरान, गीता, तौरात, इंजिल, जिनका परमात्मा का ज्ञान जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा, मैं बिना नाका किए, बिना किसी घटाए बढ़ाए आप लोगों को तुरंत देता रहूंगा। अब आगे फिर यहोवा जो परमेश्वर है मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। मूसा और हारून दोनों भाई थे, क्योंकि इजराइल के लोगों को मिस्र के अंदर बंधक बना के रखा था, जो गुलामी का जीवन जी रहे थे। और वहां का जो राजा फिरौन था वो बड़ा अत्याचारी था, जो अत्याचार कर रहा था उन पर। तब परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। परमात्मा ने हारून और मूसा को आदेश दिया। उस आदेश की पालना के लिए मिस्र देश में गए कि अपने लोगों को आजाद करवाए। इतना बड़ा काम करवाने के लिए परमात्मा ने मूसा और हारून को अपना सामर्थ्य, अनुग्रह इत्यादि सब कुछ दिया, अपनी शक्तियां दी और अपने तरह परमेश्वर ठहराया। तभी जाके ये काम हो सकता है। आगे सुनिए आप। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे, अर्थात मूसा और हारून तुमसे, फिरौन वहां का राजा जो कठोर मन का है, वो तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ कि तुम परमात्मा के द्वारा भेजे गए हो, उसका कोई चमत्कार दिखाओ। मैं कैसे मान लूं कि तुम परमात्मा के द्वारा परमात्मा की शक्तियां लेके आए हो? जब तक तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तब तू हारून से कहना, तब मूसा को कहा कि तू हारून अपने भाई से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा से परमात्मा ने कहा कि तू अपने भाई हारून से कहना, उस वक्त जब फिरौन ये कहे कि चमत्कार दिखाओ, तो तुम चमत्कार दिखाना। तुम अपने भाई हारून से कहना कि अपनी लाठी फिरौन के सामने डाल दे और बोल दे कि ये अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा, अर्थात परमात्मा की आज्ञा के अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब हारून ने अपनी लाठी फिरौन राजा और उसके कर्मचारियों के सामने दरबार में डाल दी। तब वह अजगर बन गई। आश्चर्यजनक चीज हो गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोहना करने वालों को बुलाया। तब फिरौन ने अपने राज्य के जितने भी टोना और पंडित थे उनको बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने अपने अपने तंत्र मंत्र से ही वैसा ही किया। और मिस्र के देश के जो पंडित और जो जादूगर और टोना करने वाले थे उन्होंने भी वैसा कर करके दिखा दिया। तो इसमें मैं बता दूं, फिरौन और मूसा और हारून में बहुत फर्क था। फिरौन अत्याचारी शासक था। मूसा और हारून को परमेश्वर ने अपनी शक्तियां दी थी, और फिरौन शैतान के रास्ते पर चल रहा था। शक्तियां सभी शास्त्रों में आया है कि तप करने के बाद शक्तियां सभी को देता है। परमात्मा ने राक्षसों को भी बहुत कुछ दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई चमत्कार जो दिखाए वो देवता होगा या दानव होगा। दानव भी दिखा सकता है और मानव भी दिखा सकता है, सदगुरु भी दिखा सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो आगे सुनिए आप। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। तो तब मिस्र के जादूगरों और तंत्र मंत्र करने वालों ने आके वैसा ही करके दिखा दिया, वैसा ही अजगर बना के दिखा दिया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी फिरौन के सामने डाल दी और वे अजगर बन गई। वे भी अजगर बन गई।
पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। यहां यह चमत्कार था कि अजगर तो बन गई, उसके पंडित जो मिस्र के पंडित और जो जादू टोने वाले थे उनकी भी लाठी अजगर बन गई, लेकिन हारून की जो लाठी से अजगर बना वो उन सब अजगरों को निगल गई, क्योंकि उनके पास परमात्मा की शक्तियां थी। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया। लेकिन फिरौन जो अत्याचारी था उसका मन बहुत हठीला हो गया कि नहीं, मैं नहीं मानता परमात्मा को। और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। और जो परमात्मा ने इन दोनों भाइयों से मूसा और हारून को कहा उसको हारून ने नहीं माना। जब परमात्मा को कोई तबाही करनी होती है तो वो अपने दूतों को, जो कि स्वर्ग के दूत हैं, जिब्रील भी स्वर्ग का दूत है, मिकाएल भी है, रूहुल कुद्दस भी है, और भी बहुत से दूत हैं, उनको भेजता है अपनी शक्तियां सामर्थ्य देकर कि वो अपना शिष्य तैयार करे, उनको अपनी शक्तियां दे। तो परमात्मा अपनी शक्तियां कई माध्यम से देता है। इसी प्रकार से हारून और मूसा को अपनी शक्तियां दी, क्योंकि बहुत सालों से इज़राइल के लोगों पर, जो यहूदी थे, मिस्र में बहुत अत्याचार हो रहा था और दासता का जीवन जी रहे थे। दरिद्रता में उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। तो परमात्मा को उन पर दया आई। तब परमात्मा ने उन्हीं की कौम के मूसा और हारून को बुलाकर अपनी शक्तियां, सामर्थ्य और अनुग्रह देख के मिस्र में भेजा कि वो अपने लोगों को गुलामी से आजाद कर ले। लेकिन परमात्मा ने एक साथ दो काम किए। एक तो हारून और मूसा को अपनी शक्तियां दी और हारून के आगे चमत्कार करने का फैसला किया कि तू उनके सामने चमत्कार करके बताना। और उसके साथ साथ फिरौन का मन बहुत कठोर भी कर दिया कि वो जो भी चमत्कार दिखाते हैं उसको वो नहीं मानता था और अठेला कर देता। तो इसका भावार्थ ये है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब परमात्मा किसी से, पापी से बदला लेने की सोचता है, बदला लेता है, तो उसको उसके पापाचार को और बढ़ा देता है ताकि उसकी पूरी तरह तबाही को, उसका पाप का घड़ा भर दे और उसको पूरी तरह तबाह कर दे। अब आगे मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार हारून और मूसा मिस्र में पहुंच के अपने चमत्कार दिखाने लगे और हारून का मन, फिरौन का मन कठोर होता गया। और उसके बाद मिस्र पर 10 भारी विपत्तियां पड़ी, जो एक के बाद एक इतने शक्तिशाली विपत्तियां थी। और उसके आगे क्या होता है वो सारा वृत्तांत आप लोगों को एक के बाद एक बताता रहूंगा। कृपया आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके तौहीद, उसके ज्ञान, उसके रास्ते पर लेके चल रहा हूं। आप अपने घर में, अपने मन में ईश्वर को किसी रूप में माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संसार में किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा एक के दो नहीं हो सकते, उसका धर्म भी दो नहीं हो सकता। परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी पवित्र है, एक है। धरती पर लोग अलग अलग रूप में देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इनका अलग सोच है। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। तो मैं कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, वेद, इंजिल, तौरात, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सारे पवित्र हैं। और सारे नबी जितने भी हुए हैं, चाहे वो ईसा हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, सारे पवित्र परमात्मा की बात करते थे। इसलिए हमें सभी का मान सम्मान करना चाहिए और उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि परमात्मा को हम समझ सकें और उसके रास्ते पर चल सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।